हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए आज हम लोग अपने परसेंटेज के अंतिम पार्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 98 तक। और जो भी मित्र हमारे इस पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मेरा काम है आपको गणित को अच्छी तरीके से आसान भाषा में पूरा पढ़ा देना, ताकि इस लॉकडाउन में आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। कम सीटें आएँ तब भी आप कंपटीशन को फाइट कर जाएं और एक सरकारी नौकरी तो कम से कम आपके पास आ ही जाए। साथ ही साथ जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ना अब आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चैनल पर सब्सक्राइब करवाइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए आप ये कर ही रहे हैं, तभी पर डे लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वॉच टाइम भी ठीक चल रहा है। थोड़ी और आप बढ़ा करके वीडियो को देखते रहिए नेट चला के। फिलहाल अच्छी बात, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने होगा और इस 91 नंबर के प्रश्न को आप देखिए, आपके पास ये लिखा हुआ है। यहाँ 91 के बारे में बात करता हूँ तो लिखा था कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा। तो मेरे भाई हमने कह दिया कि क्वेश्चन मार्क बराबर y अपान x इंटू 100। ये सवाल देख के हमें क्या लगता है कि हमें y और x का मान मिल जाए तो मेरा काम तो बन जाएगा। मेरे भाई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप आगे बढ़ोगे तो कह दोगे कि x माइनस वाई का 50% है तो ये 50/100 हो जाएगा और बराबर आपका होगा x प्लस वाई का 30% है तो 30/100। और आपको पता है कि आप 100 दोनों साइड का कैंसिल करिएगा, ये 0 0 दोनों आप उड़ा दीजिएगा, 5 के अंदर गुणा करिए तो आपका ये हो जाएगा 5x माइनस होगा 5y बराबर यहाँ से आएगा 3x प्लस हो जाएगा 3y के। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस साइड आ जाएगा और इसको हम इस साइड ले लेंगे। 5 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x बराबर 5 और 3 8y हो जाएगा। यहीं से काटो तो 2 चौक 8 हो जाएगा। रिजल्ट आया x बराबर 4y के। आप अपना क्वेश्चन याद करो तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क बराबर y अपान x। तो y अपान x की जगह पर लिख देना 4y के। तो ये आपका हो जाएगा 4y और इंटू आप 100 कर दीजिए। y से y को आप कैंसिल करिए, 4 25 100 होगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25% आ जाएगा। आप इसे जल्द से जल्द कॉपी कीजिए और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 92 लेता हूँ। 92 जैसे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं लेकिन कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हल करना है। क्योंकि आसान प्रश्न हल करके आप और विद्यार्थियों की बराबरी करेंगे, बट कठिन प्रश्नों को हल करेंगे अगर आप सबसे पहले और शुद्ध तरीके से, तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे और आप में से प्रत्येक का अंतिम उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन लेना ही है। तो आइए उसी दिशा में क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92 नंबर के प्रश्न को हम आपके सामने लेते हैं कि क्या करना होगा हमें। राम ने 3 परीक्षाओं में भाग लिया जिनमें अधिकतम अंक 20, 50 और 30 थे। उसने प्रथम परीक्षा में 75% तथा दूसरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए। तीसरी परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत प्राप्तांक होने चाहिए कि तीनों परीक्षाओं में उसे कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हो। देखो कितना प्यारा प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, अगर कुल प्राप्तांक की बातें मैं यहाँ पर करता हूँ तो आप कह सकते हो जो टोटल प्राप्तांक होगा या अधिकतम अंक है, पूर्णांक कह लीजिए आप, तो एक में 20 पूर्णांक है, एक 50 और एक 30 है। आप सबको ये पता है कि अगर ये सारे डिजिट आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये 100 होगा। तो जिस परीक्षा में राम बैठा है उसमें मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक कितना भाई 100 है। आपके क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि तीनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर 60% अंक हासिल करना है। तो हमको इतना सब लोग बताओ कि अगर 100 का 60% निकालोगे तो बराबर कितना आएगा 60 अंक। तो राम को परीक्षा पास होने के लिए फाइनली कितना चाहिए 60 नंबर चाहिए। अब जरा उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि अलग अलग पेपर में क्या रहा। तो उसका यहाँ पे पहला पेपर का परफॉर्मेंस, दूसरा और तीसरा देखूंगा। आपको पता है कि पहले पेपर का जो पूर्णांक है वो कितना भाई 20 नंबर, दूसरे पेपर का पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क रखा गया 50 नंबर, तीसरे वाले का रखा गया 30 नंबर। ठीक है, अब जब हमने प्रश्न पढ़ा तो पहले वाले का आपको ये पता चला कि वो 75% पाता है।
सो इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। 20 का 75% 15 नंबर होगा, इसमें शक नहीं कर सकते आप। सेकंड वाले पेपर में राम के जो मार्क्स हैं फिलहाल वो 60% हैं। तो आप लोग हमें एक बात बता दीजिए, 50 का 60% कैसे निकालोगे? ऐसे बोलो, 5 छक 30 नंबर। तो पहले पेपर में 15 नंबर पाता है, दूसरे में 30 पाता है, दोनों मिलाकर के वो 45 नंबर यानी 45 पा गया। आप हमें एक बात बता देते कि वास्तव में इस विद्यार्थी को जो मार्क्स चाहिए थे वो एक्चुअली चाहिए था कितना भाई? 60 नंबर चाहिए था, लेकिन अभी तक 60 नंबर का इनका जो टारगेट है उसकी तुलना में 45 नंबर पाएँ। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम 60 में से इस 45 को माइनस कर दें तो आज बताने की आवश्यकता नहीं कि जो तीसरा वाला पेपर एक्चुअली ये है, इसमें उसको 15 नंबर लेके आना चाहिए तो वो अपनी परीक्षा को पास कर जाएगा। तो ये पूछा गया कि इसमें कितना % नंबर चाहिए, तो आप कह दीजिए कि मैं तुरंत आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा 15 बटे कितना करोगे? 30 गुणे 100, 15 दूनी 30, हल कर दो तो आपका ये 50% करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे कि वास्तव में 93 जैसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। चलिए मिल करके सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 93। बहुत अच्छा सवाल। कहते हैं एक क्षेत्र के निवासियों में 40% महिलाएं हैं तथा 45% काफ़ी पीने वाले हैं। पीने वाले के नीचे अंडरलाइन कर लेना भाई। पुरुषों में 1/3 काफ़ी पीने वाले हैं। यदि क्षेत्र के निवासियों की कुल संख्या 100 हो, बहुत अच्छे, पता चल गया कि कुल कितने लोग हैं? 100। तो काफ़ी ना पीने वाली महिलाओं के नीचे अंडरलाइन कर लेना की संख्या कितनी होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो आपको एक बात पता चला कि जो भी लोग हैं फिलहाल वो टोटल कितने हैं? 100 हैं। चलो भाई, इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक कॉलम आप बना देना मेल यानी पुरुषों का और दूसरा हो जाएगा फीमेल यानी महिलाओं का। मेरे प्रश्न में कहता है 40% महिलाएं हैं, तो मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर कोई 100 का 40% निकालेगा तो 40 आएगा। सिंपल सी बात है। पुरुष कितने होंगे? 60 हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न ये है कि पुरुषों का 1/3 कॉफ़ी पीने वाला है, तो कुल पुरुष कितने भाई बोलो? तो आप कहोगे 60। मैं पूछता हूँ कि कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने वाले, तो 60 का 1/3, तो 60 गुणे 1/3, तो 3 दूना 6। कॉफ़ी पीने वाले पुरुषों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 20। जरा ये देखो कि जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं भाई साहब, उसमें कुल कॉफ़ी पीने वाले हैं 45, तो कुल कॉफ़ी पीने वाले होंगे 45। हमें एक बात सब लोग बताइए कि 100 में से 45 लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो मेरे भाई उस 100 में से 45 लोग कॉफ़ी पीते हैं, उनमें से 20 पुरुष कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो अगर हम इसमें से 20 पुरुषों की संख्या को माइनस कर देंगे तो नो डाउट ये 25 बचेगा। ये 25 कौन होंगी? महिलाएं होंगी जो कॉफ़ी पिएंगी। और कहता है कॉफ़ी ना पीने वाली महिलाओं की संख्या मुझे बताओ, तो कुल महिलाएं कितनी हैं? 40 हैं। 40 में से 25 महिलाएं कॉफ़ी पीती हैं, तो वो महिलाएं कितनी जो कॉफ़ी नहीं पीती? तो निश्चित तौर पे ये आंसर आपका 15 आ जाएगा। ये उत्तर है। हमने क्या किया आपको साफ दिख रहा होगा। कुल 100 लोग हैं, 45 कॉफ़ी पीने वाले, 40 महिला, 60 पुरुष। 60 में से 20 कॉफ़ी पीते हैं, 45 में से 20 को मैंने माइनस कर दिया तो 25 बच गया। ये महिलाएं कॉफ़ी पीने वाली, और इस 40 में से 25 को घटा दिया तो 15 वो महिलाएं आ गई जो कॉफ़ी नहीं पीती। यही मेरा आंसर होगा। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 94 94 नंबर के प्रश्न को पढ़ूंगा और हम दोनों मिलकर के साथ साथ सवाल को लगाया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। 94 का एक प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्न फिर आपके पास आया। लिखा है कि यदि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% बालक हैं, 40% के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है तथा 50% बालकों के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, तो प्रथम श्रेणी डिग्री वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है? सवाल अगर आपने देखा हो तो एक बात तो तय हो गई कि इस प्रश्न के अंदर लिखा गया कि टोटल स्टूडेंट्स
अगर मैं कुल विद्यार्थियों की बात करता हूं तो आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं। इसे दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे इन्होंने बताया 60% बालक हैं, उनको मैं बी लिख देता हूँ बॉयज़, बाकी गर्ल्स यानी लड़कियों को मैं जी से लिख देता हूँ। मुझे ये बताओ कि 80 का 60% बालक हैं, तो 80 का 60% बोलो 6 अट्ठे 48, तो 48 लड़के होंगे। यहाँ लड़कियाँ कितनी अपने आप आ जाएंगी, 32 आ जाएंगी। 40% के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है। किसका 40% बोलो तो आप कहोगे कुल का। तो यहाँ पे ये लोग प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न पास हैं। तो जो फर्स्ट डिवीज़न है 80 का 40%, आप लोग यहीं से डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ो, बोलो 8 चौक 32, 0 0 कट जाएगा। तो इस विद्यालय से कुल 32 लोग फर्स्ट डिवीज़न आए हैं भाई। इस 32 फर्स्ट डिवीज़न में से लड़के कितने आए, 50%। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर आपको 48 का 50% निकालना है तो कितना बताओगे, 24। तो 24 लड़के, कुल कितने फर्स्ट डिवीजन आए, 32, उसमें से लड़के कितने, 24, तो बाकी कौन होगा, लड़कियां होंगी। इसलिए कह देना क्वेश्चन मार्क बराबर। मुझे एक बात सब लोग बता दो कि कुल फर्स्ट डिवीजन कितने आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, उसमें से लड़के कितने हैं, 24 हैं। 24 को घटा दो, आपका करेक्ट आंसर कितना आता है, 8। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर के प्रश्न को आप देखिए, साथ ही साथ मिलके समझेंगे। 95 नंबर में आपने ये कहा है कि किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या होगी। कैसे लगेगा ये प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं 95 जैसे प्रश्न को डिस्कस करता हूँ, एक बात मुझे समझा दो कि कुल 3 लाख हैं, 3 लाख का 50% लिटरेट हैं, साक्षर हैं, तो आप लोगों को कहना चाहिए कि कुल साक्षर बराबर, तो अगर कुल साक्षर निकालोगे तो 3 लाख होगा का 50%। अब आप तो जानते हो कि लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये कुल आएगा 1,50,000। तो कुल साक्षर लोग कितने हो गए, 1,50,000। दूसरी लाइन कह देना कि चूंकि साक्षर पुरुष बराबर, तो अगर हम साक्षर पुरुषों की बात करेंगे तो मेरे भाई ये हैं 1,80,000। 1,80,000 का 70% निकालो तो आप काटोगे तो 18 सत्ते 126, 1,26,000 ये आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे। कहता है इसलिए साक्षर महिलाओं की संख्या, सीधे लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर। सोचो एक बार कि 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में हैं, उसमें से 1,26,000 लॉकडाउन में आप बैठे बैठे खा गए, तो सवाल ये है कि आपकी जेब में अभी कुछ रह गया कि ठन गोपाल हो गए। आप कहेंगे नहीं सर बस 24,000 और रह गया, यही उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप 96 नंबर को देखिए और समझिए। 96 जैसा क्वेश्चन जब मैं आपको एक चैप्टर है एलिगेशन पढ़ाऊंगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक टाइप ही होगा। बस यहाँ एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 16% और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो शहर में पुरुष और महिला की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। 1 सेकंड की देरी ना करें, आप रूल ऑफ एलिगेशन का यहाँ पे प्रयोग करिएगा। और रूल ऑफ एलिगेशन आपका कहता है कि बस ऐसे आप एक कॉलम को इसको यहाँ पे बना लेना, यहाँ पर एक आपके पास मेल और दूसरा हो जाएगा फीमेल, ठीक है। अगर ठीक है तो देखिए पुरुष लोग कितने भाई, 16%। यहाँ पे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की संख्या में 6% इंक्रीजमेंट है, बोथ दोनों का कितना है, 10% है। ऐसे केस में याद रखना कि बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ, बीच में अनुपात का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10 - 6 और यहाँ हो जाएगी 16 और -10 के आगे यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा और 4 आएगा, सॉरी
तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 आ जाएगा। तो आपका रेशियो कितना हो गया 2:3। 2 और 3 को आपस में जोड़ दोगे तो कितने आएंगे 5 आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट ये कह देना कि ये जो 5 यूनिट है मेरा, वास्तव में 5 यूनिट बराबर कितने के 20,000 यानी 20,000 के। इनको यहाँ पे गायब कर दो रसगुल्ले की तरह, हो जाएगा 5 चौक 20। सो आपके पास आएगा 1 यूनिट की वैल्यू तो ये आएगी 4000 और 1 यूनिट है तो सब कुछ है, जो इनको पूछना हो पूछ लें। फिलहाल इन्होंने कहा ज़्यादा बनिए मत, हमें उत्तर दीजिए। क्या मैं आपको आंसर दे दूं? तो आपके प्रश्न में ये लिखा गया था कि शहर में पुरुष और महिला की प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, तो मैंने कह दिया ठीक है मैं बता देता हूं कि कितनी होगी। यहां से देखो पुरुषों के नीचे यूनिट कितना है, तो यहां 2 यूनिट का मान निकाल लेना, और यहाँ महिलाओं के नीचे मेरे भाई तो आपके पास 3 यूनिट आ जाएगा। अब बोलो 4 दूनी 8000 पुरुष होंगे और 4 तियाँ 12, यहाँ 12,000 महिलाएं हो जाएंगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे सॉल्व करिए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 97 लेंगे। ऐसे तो हम आप मिल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम सवाल में ही कॉफ़ी पी लेते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 97 में चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाए और इसी बहाने सवाल भी समझ लिया जाए। किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है। समूह में 72 सदस्य चाय पीते हैं जबकि 44 सदस्य कॉफ़ी। यदि समूह में चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले 192 सदस्य, यहीं पर अंडरलाइन करना डियर स्टूडेंट्स, तो समूह में कितने सदस्य, प्रश्न ये किया गया। तो आप इस 97 नंबर के सवाल के लिए टेंशन मत लीजिए, वेन डायग्राम को याद करिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ चाय पीने वाले हैं और चाय पीने वाले बाबू कितने 72 होंगे, और जो कॉफ़ी पीते हैं बड़े मज़े लेकर के वो हैं 44। सवाल है दोनों पीने वाले, तो भैया जी एक काम करो, ये 72 और 44 को जोड़ के बताओगे क्या कितना आता है। जोड़ो मेरे भाई तो 116 आता है। होना कितना चाहिए, हमेशा 100 होना चाहिए। इसमें से 100 को घटा लो तो जो चाय कॉफ़ी दोनों, दूसरे दाना जम के खाना मर जाना परवाह नहीं, यानी ऐसे लोग चाय कॉफ़ी दोनों चुस्कियाँ ले रहे, कब, जब फ्री की मिलेगी तब। तो ऐसे लोग कितने हैं 16%। सवाल के हिसाब से इनको यहाँ 16 को ला के बैठा दो। मैं कहता हूँ 16% दोनों पीते हैं। आपने कहा क्या बात करते हैं सर, अरे 16 तो एक बहाना था। सच बताऊँ तो 192 लोग ऐसे आए बाराती बन के जो फ्री में चाय कॉफ़ी दोनों पी गए। हमने कहा बहुत अच्छे, तो 16% बराबर क्या बोलोगे 192। कुल बाराती कितने 100% थे। तो भैया हमें 16 का पहाड़ा तो आता है ना, तो उड़ा दो इनको। 16 का नाम 16 और आपके पास आ जाएगा 3 19, 16 दूनी 32, 12 ये 2 जीरो ला के बैठा देना, डायरेक्ट आपका 1200 आंसर हो जाएगा। अब आज बड़ी खुशी की बात कि हमारा एक चैप्टर समाप्त हो रहा है और हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 98 98वां इस प्रश्न में करने चल रहे होंगे। और आप ज़रा सवाल को पढ़े रहिए, आपके मेंस में काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं एकदम आसान तरीके से आपको डिस्कस करता हूँ। ऐसे सवाल देख के आप ढूंढ के लगाओगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो कहते हो कि भाई ये समझ लेना कि आप हैं, एक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल विद्यार्थियों पर अंडरलाइन करना, कुल विद्यार्थियों के 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत अच्छे, और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, एकदम गोगा महेश थे ये। बचे हुए विद्यार्थियों के 25% विद्यार्थियों ने, बचे हुए विद्यार्थियों नीचे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं। विद्यार्थियों ने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। सभी विद्यार्थियों के, फिर सभी विद्यार्थियों के नीचे अंडरलाइन करना कि 24.5% विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। कहते हैं यदि 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया तो कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। देखो ना, आप कुछ तामझाम मत पालो, 98 नंबर का प्रश्न है। देखो मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको सिंपली। यहाँ 5% स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 5 प्रश्नों के आंसर दिए हैं। ठीक है, ये बस फॉर्मेलिटी बस लिख रहा हूँ, मेरा मतलब इससे है
5% विद्यार्थी ऐसे जो दिन भर किताब खोल के बैठे रहे बट एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, सो उनकी संख्या यहाँ 0 कर देता हूँ। इसके बाद में कहता है कि बचे हुए विद्यार्थियों के, मुझे एक बात सब लोग बताओ, 5 कितना होगा? 10% होगा। तो 100 में से 10 निकाल दोगे तो भाई आप हमें क्यों नहीं बताते कि जो बचेंगे वो 90% बचेंगे। जो 90% बचे उस 90% के 25% विद्यार्थियों ने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो अगर इसका 25% निकाला जाएगा, 0 0 कैंसिल करो, बोलो 25 नामा 225, तो 22.5%। तो ये 22.5% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया, और 20% ने, किसका 20%? 90 का। तो 90 का 20% विद्यार्थियों ने 18, तो ये कितना आएगा? 18%। तो यानी 18% वो काबिल विद्यार्थी रहे जिन्होंने कितने प्रश्नों का आंसर दिया, बोलो भाई? तो वो 4 प्रश्नों का आंसर देते हैं। वो सवाल है सभी के 24.5%, तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 24.5% निकालिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में ये 2 प्रश्नों का आंसर देते हैं। अगर हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे डियर स्टूडेंट, इस सारा का सारा जोड़ दोगे तो आपके पास 75% आएगा। मुझे एक बात बता दोगे आप कि अगर आपके पास टोटल 100 हैं, 100 में से 75% ने किसी न किसी प्रश्न का उत्तर दिया, चाहे वो एक प्रश्न का उत्तर दे चाहे सारे का, तो जल्दी जल्दी आप हमें ये बता दो क्या होगा? 25%। और ये 25% बराबर डियर स्टूडेंट्स लिखा गया 2%, तो डंके की चोट पर 100% बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे होता है 200, तो टोटल 800 विद्यार्थी रहे होंगे। ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर, और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा। और एक अच्छी बात है कि आपके पास जो भी बुक उससे ज़बरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अभी थोड़ी सी आप आगे बढ़ते रहिए, हम 1000 सब्सक्राइबर के आगे चल रहे हैं, फिर हम इसका एक का लेकर के हम बाद में आपका प्रैक्टिस सेक्शन भी लेके आएंगे। जितने चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, सभी का प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल अगली वीडियो जो आपके पास आ रही है वो सरलीकरण, भिन्न और दशमलव भिन्न, यानी आप पढ़ोगे सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन होंगी, डेसिमल फ्रैक्शन कैसे लगाओगे, रेलगाड़ी में चढ़ना उतरना, बॉल खेलना। आप देखिए, आप मैथ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम की शिकायत करते हो उस सारी समस्याओं का समाधान हम लेके आपको अगली वीडियो में आ रहे हैं। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।